कोटला वनडे में भुवनेश्वर कुमार ने पाक को दिए शुरुआती झटके। 14 रन के भीतर 2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। भुवनेश्वर ने पहले कामरान को भेजा पवेलियन, थोड़ी देर बाद यूनिस खान को भी दिखाया पवेलियन का रास्ता। कोटला में तेज गेंदबाज शमी अहमद को भी मिला मौका। भुवनेश्वर के साथ अब तक की सभी गेंदबाजी। कोटला में पाकिस्तान के सामने आसान सा लक्ष्य। टीम इंडिया ने रखे 168 रन बनाने की चुनौती। 2 मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है पाकिस्तान। भारत के सामने कोटला में लाज बचाने की चुनौती। कोटला में आखिरी वनडे में टीम इंडिया के दिग्गजों की खुली पोल। पाकिस्तान के खिलाफ 168 रन बनाकर पूरी टीम आउट। टॉस जीतकर भारत ने की पहले बल्लेबाजी। पाक गेंदबाजों के आगे 43.4 ओवर में ही बल्लेबाजों ने टेके घुटने। टॉप के बल्लेबाजों का घटिया प्रदर्शन जारी। 37 रन के भीतर गंभीर, रहाणे और कोहली लौटे पवेलियन। कोटला में भी फेल हुए युवराज सिंह। 23 रन बनाकर मोहम्मद हफीज की गेंद पर हुए बोल्ड। रैना के कप्तान धोनी के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश। 31 रन बनाकर रैना ने भी डाले हथियार। एक बार फिर कप्तान धोनी ने बनाए सबसे ज्यादा रन। 55 गेंदों पर 36 रन बनाकर उमर गुल के शिकार हुए। अश्विन से नीचे बल्लेबाजी करने आए जडेजा भी नहीं कर सके कोई करिश्मा। 27 रन बनाकर अजमल का बने शिकार। विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग को टीम में नहीं मिली जगह। आखिरी वनडे में नहीं खिलाया। पाकिस्तान की ओर से सईद अजमल की घातक गेंदबाजी। 24 रन देकर 5 विकेट लिए। तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान के आगे बेबस दिखे टॉप के बल्लेबाज। गंभीर और रहाणे को भेजा पवेलियन। वनडे से संन्यास ले चुके सचिन ने फर्स्ट क्लास में दिखाया क्लास। वडोदरा के खिलाफ मारी सेंचुरी। सचिन के सेंचुरी की बदौलत रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में मुंबई मजबूत स्थिति में। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 80वां शतक जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। बड़े क्रिकेटर्स पर गिर सकती है गाज। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पुजारा को मिल सकता है मौका। 11 जनवरी से शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज। टीम इंडिया के मौजूदा प्रदर्शन से खफा है पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और सौरव गांगुली ने कड़े फैसले लेने की बताई जरूरत। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक और बयान पर उठा विवाद। भागवत ने हिग्स बोसन की मिसाल देते हुए कहा शादी है सौदा। इंदौर में योग के कार्यक्रम में बोले भागवत। कहा संसार में सबको जुड़ा हुआ मानती है भारतीय विचारधारा। आरएसएस प्रमुख के बयान पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। राशिद अल्वी बोले सामने आया संघ का असली चेहरा। संघ के प्रवक्ता राम माधव ने मीडिया पर फोड़ा ठीकरा। कहा भागवत की बात को उलट पुलट कर किया जा रहा है पेश। बीएसपी नेता अशोक सिंघल ने कहा अपनी संस्कृति को भूलने का नतीजा है बलात्कार। शहरों में नहीं गांवों में बचे हैं नैतिक मूल्य। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के फेसबुक कमेंट पर विवाद। अनुराग ठाकुर के फेसबुक पर मोहन भागवत के समर्थन में टिप्पणी, लेकिन अनुराग ने किया इंकार। अनुराग ठाकुर के फेसबुक पेज पर कमेंट। इंडिया वो जगह है जहां महेश भट्ट बेटी के साथ यौन विषयों पर करते हैं बात और डर्टी पिक्चर को मिलता है अवार्ड। फेसबुक पर पूनम पांडे के खिलाफ भी टिप्पणी। पूनम पांडे खुलेआम करती हैं कपड़े उतारने की बात। चर्लिन चोपड़ा पर भी कमेंट। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अनुराग के पेज पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। कमेंट में लिखा कठपुतली बने हुए हैं देश के नेता। मेल टुडे में खबर छपने के बाद अनुराग ने लिया यू टर्न। कहा मेरे नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लिखा गया कमेंट। दिल्ली गैंगरेप पर राज ठाकरे के सियासी बोल। कहा बलात्कार करने वाले लोग हैं बिहार के। लालू ने बताया गंदी राजनीति। आरजेडी मुखिया लालू यादव ने कहा राज ठाकरे के पास नहीं कोई काम। इस तरह की बोली नहीं बोलनी चाहिए। आरजेडी नेता रामकृपाल यादव भी राज के बयान से खफा। बोले उत्तर भारतीयों का दुश्मन है राज ठाकरे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा गैंगरेप मामले में राज ठाकरे का दिया बयान दुर्भाग्यपूर्ण। गैंगरेप पर राज ठाकरे ने दिया था बयान। बिहार के हैं सारे आरोपी लेकिन चुप हैं सारे लोग। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने राज के बयान को बताया ओछी राजनीति। कहा सही मानसिकता के लोग समाज के एक वर्ग के खिलाफ जहर नहीं उगलते। एलजेपी मुखिया रामविलास पासवान भी राज के बयान से खफा। कहा राज को बिहार के लोगों से एलर्जी।
रामविलास पासवान ने कहा, राज ठाकरे को सुर्खियों में बने रहने का शौक, इसलिए देते हैं अनाप शनाप बयान। राज ठाकरे के बयान पर योग गुरु रामदेव ने भी जताई आपत्ति, कहा राज का बयान गड़बड़ी फैलाने वाला। योग गुरु रामदेव ने कहा, गैंगरेप मामले पर किसी एक रीजन की बात करना गलत। गैंगरेप के मुजरिमों को नपुंसक बनाने के पक्ष में नहीं कांग्रेस, जस्टिस वर्मा कमेटी को पार्टी ने दिया सुझाव। सोनिया गांधी नहीं चाहती केमिकल कास्ट्रेशन का हो प्रावधान, रेणुका चौधरी ने की थी मांग। कांग्रेस ने रेप संबंधी कानून कड़े करने पर दिया सुझाव, कहा 30 साल होनी चाहिए मुजरिमों को सजा। कांग्रेस ने जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का दिया सुझाव, नाबालिग होने की उम्र भी घटाने के पक्ष में कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा, दिल्ली गैंगरेप के बाद देश के गुस्से के बाद गठित की गई थी कमेटी, पार्टी से मांगे गए थे सुझाव। दिल्ली गैंगरेप के 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ी, अदालत ने सभी को भेजा जेल। दिल्ली गैंगरेप केस की कल से शुरू होगी सुनवाई, अदालत ने आरोपियों को पेश करने का दिया आदेश। गैंगरेप केस में पुलिस ने गुरुवार को दाखिल की चार्जशीट, आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या और अपहरण जैसी कई संगीन धाराओं के तहत की। एक बार फिर सामने आई दिल्ली पुलिस की लापरवाही, अदालत में पेश चार्जशीट में दफा 302 लगाना ही भूल गई। अदालत ने पकड़ी पुलिस की भूल, चार्जशीट का लिया संज्ञान, कहा पुलिस को दफा 302 के लिए दूसरी याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं। नोएडा में लड़की से रेप और मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी, हत्या से पहले 21 साल की लड़की को बनाया गया था हवस का शिकार। नोएडा के एक्सपोर्ट फर्म में काम करती थी लड़की, शुक्रवार को ऑफिस से घर के लिए निकली, शनिवार सुबह मिली लड़की की लाश। परिवार वालों के मुताबिक कुछ लड़के अक्सर करते थे छेड़खानी, हत्या के बाद सबूत मिटाने की भी की गई कोशिश। गुस्साए परिवार वालों ने नेशनल हाईवे 24 पर लगाया जाम, प्रशासन से की इंसाफ की मांग। घटना ने लिया सियासी रंग, बीएसपी ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की, कहा प्रदेश में नहीं है कानून का राज। बलात्कार के आरोप में दिल्ली का बीजेपी नेता गिरफ्तार, एक महिला ने विजय विहार थाने में दर्ज कराया केस। योगेश अत्रेय आरोपी बीजेपी नेता का नाम, मंगोलपुरी से लड़ चुका है विधानसभा चुनाव। पीड़ित महिला का आरोप, शादी का झांसा देकर कई सालों से नेता कर रहा था बलात्कार। बीजेपी नेता ने महिला को नगर निगम का चुनाव लड़वाने का दिया था झांसा, निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी है पीड़ित महिला। पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार, अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुडुचेरी में स्कूली शिक्षा मंत्री का अजीबोगरीब फरमान, स्कूली लड़कियों को ओवरकोट पहन कर आना होगा स्कूल। लड़के और लड़कियों के लिए होगी अलग अलग स्कूल बस, मोबाइल फोन लेकर आने पर भी पाबंदी। पुडुचेरी में 4 दिन पहले एक लड़की के साथ गैंगरेप की हुई थी वारदात, मंत्री का बयान, सुरक्षा के लिए पाबंदियां जरूरी। स्टालिन को डीएम के चीफ बनाने के फैसले पर बोले करुणानिधि, कहा इसमें गलत क्या है। बड़े बेटे लगेरी की नाराजगी पर बोले करुणानिधि, कहा हर कोई बनना चाहता है चीफ, लेकिन पार्टी के नेता लेते हैं फैसला। सूरत के हजीरा में इंडियन ऑयल डिपो में लगी आग पर पाया गया काबू, करीब 24 घंटे बाद बुझी आग। ऑयल डिपो से 2 शव भी निकाले गए, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा आग से 45 करोड़ का नुकसान। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का ऐलान, हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख का मिलेगा मुआवजा। वीरप्पा मोइली ने घटनास्थल पर जाकर हालात का लिया जायजा, जांच के लिए हाई लेवल टीम गठित, 28 जनवरी तक रिपोर्ट देने को कहा। इंडियन ऑयल के डिपो में शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे लगी थी आग। आग बुझाने में 150 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल। कश्मीर घाटी में एलओसी पर पाक की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग। फायरिंग में नियंत्रण रेखा के पास चुरांदा गांव के एक घर को किया तबाह, जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे ग्रामीण। जवाब में सेना की ओर से भी पाकिस्तानी पोस्ट पर फायरिंग, सेना के टॉप कमांडर मौके के लिए रवाना।
मुंबई के नाला सुपारा में एक मां पर नवजात बच्चे के कत्ल का आरोप, पुलिस ने कातिल मां को किया गिरफ्तार। नवजात को प्लास्टिक की थैली में डालकर सुनसान इलाके में फेंका था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, लेकिन नहीं बचा बच्चा। दिल्ली में 2008 के बाद सबसे ठंडा दिन। सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड। हिंडन एयरबेस इलाके में दर्ज हुआ -2 डिग्री तापमान। राजस्थान के कई इलाकों में जानलेवा ठंड। चूरू में -2.2 डिग्री तक लुढ़ का पारा। माउंट आबू में 0 डिग्री। राजस्थान के जैसलमेर में 0 से -3 डिग्री के करीब दर्ज हुआ तापमान। जयपुर में 4 डिग्री तक लुढ़ का पारा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी। ठंड से अब तक 140 लोगों की मौत। कोहरे ने ट्रेन और हवाई सेवाओं पर डाला असर। 12 ट्रेनें रद्द, 7 उड़ानों को भी किया गया रद्द। घाटी में सीजन की सबसे सर्द सुबह। श्रीनगर में मिनिमम तापमान -4.6 डिग्री दर्ज। मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाओं से ठिठुरे लोग। दतिया में 0 के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। यूपी की राजधानी लखनऊ में कड़ाके की शीतलहर। कोहरे और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई में भी शुरू हुई सर्दी। लोग मौसम के बदले मिजाज का उठा रहे हैं लुत्फ। हरियाणा के हिसार में हाड़ कपा देने वाली ठंड। -1 डिग्री पहुंचा तापमान। ठंड से बचने के लिए घरों में दुबके लोग। किसानों को अपनी फसल खराब होने की चिंता। मध्य प्रदेश के छतरपुर और खजुराहो में भी कड़ाके की ठंड। नौगांव कस्बे का तापमान 1 डिग्री। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी सर्दी का सितम। 2.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। जयपुर में भी ठंड से बेहाल लोग। शहर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंचा। मोटरसाइकिल बाजार में उतरी महिंद्रा। 110 सीसी सेगमेंट में 2 मॉडल किए पेश। सेंट्यूरो और पेंट्रो रखा मोटरसाइकिल का नाम। अगले कुछ हफ्ते में बाजार में आएगी, कीमत का भी खुलासा नहीं। जम्मू कश्मीर सरकार ने चलाई भर्ती की मुहिम। अगले कुछ महीनों में 80,000 लोगों को देगी रोजगार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने दिया सरपंचों को भरोसा। अगले बजट में उनके इंश्योरेंस का किया जाएगा प्रावधान। पिछले 2 महीनों में देश में सीमेंट की डिमांड घटी। डिमांड घटने से 10% सस्ता हुआ सीमेंट। ठंड से ठिठुर रहा है चीन। 73 शहरों पर भारी बर्फबारी से आफत। सड़कों पर चलना हुआ दुश्वार। चीन के ताइपे रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला। सीसीटीवी में कैद हुई ट्रैक पर गिरने की तस्वीर। स्टेशन पर मौजूद युवक ने महिला को बचाया।